हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर जो था जो 26 जुलाई को प्रस्तावित था 2026 में, लेकिन हाल ही में यह जो है स्थगित हो गया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। और नेक्स्ट डेट अभी कोई जानकारी नहीं पड़ा है, नेक्स्ट डेट कब दिया जाएगा। फिलहाल जो भी हो नेक्स्ट डेट जल्द ही आएगा। आप लोग अपने पढ़ाई में पूरी तरह से लगे रहिए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए एक जो है रैपिड रिवीजन हो जाए, सीरीज है ना, रैपिड रिवीजन का सीरीज रहेगा। आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, है ना। और जब भी डेट आएगा तो जो है अपना तैयारी पे आप रखेंगे जोर, तो जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यदि आपने एग्ज़ाम को देख करके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो पढ़ाई को अगर पोस्टपोन कर देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सीरीज़, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। देखिए मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया था। और ये क्या है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो तांबा ही थी। और एक अनुमान के अनुसार तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 बीसी में किया गया था। वैश्विक स्तर पर तांबे का प्रमुख खनन केंद्र कटंगा क्षेत्र जो था, जायरे, चुकीकमाता चिली, सैंडबरी कनाडा, मंटोना का बूटे क्षेत्र यूएसए जो था, माउंट लायन और माउंट ईशा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो तांबा का जो है प्रयोग यहाँ पे किया गया था और सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रथम मानव जाति की प्रथम मानव जा सॉरी प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, देखते हैं। यह है नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। देखिए भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और सन 1982 में अरुण शोनकिया ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के घाटी के हाथनोरा स्थल से मानव कंगाल तथा हाथियों का जीवाश्म जो है प्राप्त किया। हाथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है, ठीक है। तो यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। और यह क्वेश्चन है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2020 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो इसमें उत्तर ए होगा। भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति जो है पूरा पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण जो है आधुनिक काल से लगभग 2.5 लाख वर्ष 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ से कीर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जेहोम है। भारत में प्राचीनतम संस्कृत पूरा पाषाणिक संस्कृत को माना जाता है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम संस्कृत को जो है पूरा पाषाणिक संस्कृत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। तो ये भीमबेटका का शैल चित्रकला आप लोग जानते होंगे। और यह क्वेश्चन है बिहार जीएस, है ना, जुडिशल सर्विस जनरल स्टडी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए बिहार यहाँ पे एक मिनट, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957 से लेकर 58 में बीएस वड़क्कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है,
भारत में मनके का निर्माण, भारत जो है प्रथम मनके का निर्माण प्रमाण जो है निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है पाटने। और यह महाराष्ट्र के पाटड़े यानी कि पाटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेशाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम साक्ष्य जो था मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चिरांद पुरास्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वहाँ मिला है नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, बिहार के सारण जिले में चिरांद गांव की एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962 से 1963 में प्रोफेसर बी के सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि कर्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? तो अभी हमने पढ़े हैं वह नवपाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? नवपाषाण काल। अब इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? आपको पता होगा, ये बहुत मतलब प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि पीसीएस में नहीं, दमदमा क्षेत्र जो है लोअर पीसीएस ले लीजिए, समीक्षा अधिकारी ले लीजिए, अभी अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो है फेवरेट क्वेश्चन है दमदमा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस लोग दमदमा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इसका डिटेल में हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महादहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा, और दमदमा जो है जिसे पट्टी तहसील के पुरास्थल में स्थित है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, तछड़ी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इसके साथ ही 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सूअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों जैसे मछलियों, कछुए आदि की भी हड्डियां मिली हैं। तो ये क्षेत्र कौन सा था? दमदमा, जहाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है औजारों से, देखिए औजारों से, दम्बदात से, किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन एवं खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूँ, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियाँ तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्वजों के काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। ठीक है, मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था, और यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिलता है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है।
कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो इस समय मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। 31वीं बीपीएससी 2022 का बीपीएससी जे का पेपर है 2022 का। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर के होने का जो है प्रमाण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उत्तर ये होगा 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और 2। तो पहला क्या है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो दोनों सही है, बाकी अदर जो है बाकी गलत है। एरी एग्ज़ाम 2019 का है, प्रीलिम्स का। यहाँ पे डिटेल देखिए। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मांट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य सन 1922 में कराया था। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ भी मिला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के दैमाबाद। ये भी प्राचीनतम स्थल है। हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको, महाराष्ट्र के दैमाबाद का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पाक सैंधव काल में किस पुरास्थल का हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त होते हैं? है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जो है ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट के किनारे स्थित है और यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त पाक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसे आड़ी तिरछी जुताई भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो मिला है कालीबंगा से, जो हम आपको बताएं अभी आगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित हैं? तो वह निर्मित हुआ ताम्र यानी तांबा और कांसा। देखिए, हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण ताम्र कांसा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न रहने के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो यह रहा है 900 वर्ष। ठीक है, 900 वर्ष का वर्षा ना होना। आइए देखते हैं इसका हम डिटेल। देखिए, आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह से बने सूखे अवधि का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसे सूखे से 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश ना के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ जो बारिश से साल भर भरी रहती थीं सूख गईं। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए, जहाँ बारिश बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंटों से बनी इमारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विरासत जो है विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में समय में हुआ था। और सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे के प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः जो है भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ की पूजा, उपासना के साक्ष्य अवशेष अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृदभांड व लघु कलाएं भी उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पे। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? जैसे हम लोग को अभी पता है, अभी हमने पढ़े हैं, सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी, तो इसका नंबर ए सही है। विकसित सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो वह हुआ है बनावली से। देखिए, बनावली जो है हरियाणा के हिसार में स्थित पुरास्थल की खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग तथा स्थल निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ की मिट्टी के बर्तन, गोलियों, मनके और तांबे के वड़ाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। अब तक के लिए 20 क्वेश्चन हम लोग सालों के लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।